बिहार पुलिस वाले बच्चों को सबसे पहले सिलेबस जानना जरूरी है कि आपकी जो तैयारी होगी वो किस अप्रोच के साथ आगे बढ़ेगी। तो ये कब अच्छा होगा जब आपको सिलेबस का सही ढंग से नॉलेज होगा। तो मैं एक मैथ्स का टीचर हूं और मैं आपको मैथ्स के पूरे सिलेबस को अच्छे से बताऊंगा। और मैं दो प्रकार से सिलेबस को बांटूंगा, एक जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यानी जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी सबसे ज्यादा किस चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस करना, और दूसरा पूरा संपूर्ण सिलेबस जिससे आपके क्वेश्चन आते हैं, उसमें से कुछ कुछ चैप्टर से क्वेश्चन आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। यानी कि मैं दो पार्ट में सिलेबस को बांट के बताने वाला हूं। पहले बात करते हैं संपूर्ण सिलेबस की, कितना चैप्टर आपको इस बिहार पुलिस के सिलेबस में पढ़ना है। आइए उसका एक एक करके हम लोग समझेंगे। देखिए, आपको पता है कि आपके जो मैथ के सिलेबस में अर्थमेटिक से भी क्वेश्चन रहेंगे और एडवांस मैथ से भी क्वेश्चन रहेंगे। तो अर्थमेटिक के कौन कौन से क्वेश्चन चैप्टर हैं देखिएगा। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्या पत्ती। काफी लंबा चैप्टर है, बहुत सारे चैप्टर, छोटे छोटे चैप्टर को मिलाकर इस चैप्टर बना जाता है। इसी के अंतर्गत रिमाइंडर थ्योरम, यूनिट डिजिट, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारे चैप्टर इसके अंतर्गत आते हैं। फैक्टर, ठीक है। अगला चैप्टर क्या है, एचसीएफ और क्या जी, एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये तो डिफेंस एग्जाम में काफी पूछा जाता है। परसेंटेज, लाभ हानि, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस यानी क्या जी, डिस्काउंट का हिंदी क्या होता है, छूट, साधारण ब्याज जिसे इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज जिसे इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, पार्टनरशिप, ये स्टेट एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला चैप्टर है। बाकी सेंट्रल एग्जाम में उतने क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं जितने की स्टेट एग्जाम में आते हैं। एवरेज, इससे हिंदी औसत होता है। एज प्रॉब्लम यानी आयु से संबंधित प्रश्न, जो भी आपके एज वाले क्वेश्चन होंगे इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ लेंगे। टाइम एंड वर्क में दो टॉपिक है, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड किस्टन, यानी इसका हिंदी होता है आपका पाइप और क्या जी, टंकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर जो है, ये तीन अलग अलग टॉपिक में नजर आ रहे हैं लेकिन सब एक ही टॉपिक के अंतर्गत आएंगे। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, नाव और धारा जिसको इंग्लिश में बोट एंड क्या कहते हैं, स्ट्रीम कहते हैं। यहां तक आपके अर्थमेटिक हो गए। अब यहां से शुरू हो रहा है आपका एडवांस मैथ। तो एडवांस मैथ में कुछ गिने चुने चैप्टर हैं। जैसे पहला जो चैप्टर है अलजेब्रा, और यहाँ भी अलजेब्रा, अलजेब्रा की अलग अलग जो भी प्रॉपर्टीज है ये आपको पढ़ना होगा, मतलब अलजेब्रा थोड़े अच्छे ढंग से पढ़ना है। फिर बात करते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपको क्या पढ़ना है, लाइन्स एंड एंगल्स यानी रेखाएं और कोण, और आपको ट्रायंगल भी पढ़ना है। साथ ही साथ क्वाड्रेटरल यानी इसका हिंदी क्या होता है, चतुर्भुज के बारे में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको पढ़ना है, और सर्कल यानी वृत्त भी अच्छे से पढ़ लेना है। फिर बात करें मेंसुरेशन की, तो मेंसुरेशन में आपको पता है कि 2D और 3D दोनों आकृति होती है। तो क्षेत्रमिति की दोनों बातों को आपको पढ़ना है, 2D आकृति भी और 3D आकृति भी। और यहाँ पे अगर बात करें सांख्यिकी की, तो इसमें बहुत सारा टॉपिक नहीं पढ़ना है, बस 2-3 टॉपिक, माद, माध्यिका, बहुलक, ये सब पढ़ लेंगे, आपके सांख्यिकी का काम निकल जाएगा। और लास्ट में थोड़ा देखा गया है कि इधर जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा पूछा गया है, जिसका हिंदी नाम क्या होता है, प्रायिकता होता है। तो ये आपका संपूर्ण सिलेबस हुआ एडवांस मैथ, और इसके पहले हमने क्या देखा था, अर्थमेटिक। अब बात करते हैं उन चैप्टरों की जो इंपॉर्टेंट है, जिससे हर एक एग्जाम में हर शिफ्ट में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो इसको स्टार लगा लगा के मैंने क्या किया, आपको समझा दिया है। अर्थमेटिक की अगर बात करें तो अर्थमेटिक में आपको इतने चैप्टर बहुत अच्छे ढंग से पढ़ने हैं, जिसके अंतर्गत आपका परसेंटेज आने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस, इसी में एक और लिख लीजिएगा, डिस्काउंट भी, छूट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये बात हो गई अर्थमेटिक की। और एडवांस मैथ में जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको मैंने बता दिया, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री। और यहाँ पे जो आपके बताए गए थे सांख्यिकी में बहुत ज्यादा सांख्यिकी नहीं पढ़ना है, बस 3-4 टॉपिक आप कवर कर लेंगे, आपके सांख्यिकी वाला पोर्शन पूरा हो जाएगा। और एक लास्ट टॉपिक जो है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। तो यही आपके वीवीआई चैप्टर्स होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी संपूर्ण जानकारी भी पूरी हो गई होगी, और जो मोस्ट वीवीआई चैप्टर है वो भी इसके साथ मैंने बता दिया। तो इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके एग्जाम में 7 से 10 नंबर के बीच क्वेश्चन रहेंगे, और आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। तो जुड़े रहिए कॉम्पिटिटिव बाय टीम के साथ। थैंक यू।